नमस्कार प्यारे खागड़ों, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, संवाद सेतु RBSC कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य चल रहा है और उसमें 4 अध्याय हम लोगों ने कर लिए हैं और अंतिम अध्याय आज बचा है। कौन सा? रिपोर्टाज, जिसमें अपने करेंगे, यात्रा वृत्तांत करेंगे, डायरी लेखन करेंगे और संदर्भ ग्रंथ की जो महत्ता होती है, उसका महत्व क्या रहता है, वो चीज़ अपने करेंगे। तो रिपोर्टाज सबसे पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो एक प्रश्न आ जाए कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो इसका क्या करोगे जनाब? इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये मुख्य है। तो इसके लिए अपने को मैं आपकी भाषा के लिए बता देता हूँ। क्या करना है आपको, लिख लेना है। क्या सबसे पहले आपको ये बताना है कि रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये आपको बता देना है। उसके पश्चात रिपोर्टाज अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट शब्द का क्या है? संशोधित रूप है। संशोधित रूप है, ये आपको बता देना है। क्योंकि अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, उसी का अगर संशोधन कर दें तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अच्छा, रिपोर्ट क्या होता है? कोई भी अपने आसपास घटना हो रही है, उसका विवरण देना रिपोर्ट कहलाता है, ये याद रखना। रिपोर्टाज अपने आसपास हो रही घटना को की कलात्मक प्रस्तुति, इसमें सीधे सीधे विवरण दे देंगे, लेकिन इसके अंदर जो भी घटना घटित हुई है उसका कलात्मक वर्णन अपने कर देंगे। इसमें आप स्कूल में हो रहे कार्यक्रम हैं उनका विवरण दे सकते हैं, या आसपास पड़ोस में या सोसाइटी में कोई भी त्योहार हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट आप प्रस्तुत कर सकते हैं कलात्मक रूप से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। फिर आप ये बताओगे इसके अंदर अपने आसपास घटित घटना की, अपने आसपास घटित घटना की कलात्मक प्रस्तुति। रिपोर्टाज कहलाती है। ये चीज हो गई। देखो, कोई विवाह चल रहा था और उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। हालांकि 400 लोगों को मद्देनज़र रखते हुए भोजन तैयार करवाया गया था तरह तरह का। अब हुआ यूँ कि सब लोग आए, कार्ड भी 400 दिए गए थे, लेकिन अगर संख्या देखें तो पूरा ग्राउंड भरा हुआ, 1000 लोग आए हुए थे। अब उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। अब सीधे सीधे उसका विवरण दे देंगे, भाई ये ख़त्म हो गया, गलती किसकी मानी जाए, ये वो, तो सीधे सीधे हो गया। अगर रिपोर्टाज की बात करें तो उसे कलात्मक रूप से अपने प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्टाज में क्या कर देंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय ये कह देंगे कि भी हाँ, मोहल्ले से कुछ लोग आ गए थे बिना बताए, वहाँ पे एक लड़के को भी पकड़ लिया गया था। तो उसने बताया, पूछा गया कि लड़की वालों की तरफ से, उसने कहा नहीं जी, और कहा लड़के वालों की तरफ, कहा नहीं जी, करा फिर तू है किन्नू, कहा जी मैं तो निर्दलीय पार्टी का।
तो ऐसे आप कलात्मक रूप से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ, कुछ एक महिलाएं थी, उनको ऐसे जो टेंट लगा हुआ था उसके पीछे वो काजू कतली, गुलाब जामुन, ऐसे वो प्लेटें भर भर के, थाली भर भर के खा रही थी, ऐसे करके आप बता सकते हो। ये वही बात है समाचार और फीचर वाली। तो समाचार रिपोर्ट मान लीजिए, रिपोर्टाज फीचर मान लीजिए, उसे कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताना है? रिपोर्टाज क्या है? एक साहित्यिक विधा है। क्या है? साहित्यिक विधा है, ये याद रख लेना आप। नेक्स्ट, साहित्यिक विधा मतलब लैंग्वेज हिंदी है, उस हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार है। जैसे निबंध होता है, कहानी होता है, उपन्यास होता है, वैसे ये भी एक विधा के रूप में जानी जाती है रिपोर्टाज। नेक्स्ट बात करते हैं, रिपोर्टाज में सदैव सरसता, भाव प्रवणता, व सजीवता रहती है। ये इंपॉर्टेंट है इसका। देखो, रिपोर्टाज को ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा जिससे ये आपको लगेगा कि सब कुछ सजीव है, आपके सामने है सब कुछ। ऐसी भाषा का उसमें प्रयोग किया जाएगा। भाव है वो निरंतर उसमें बहते चले जाएंगे, निरंतर उसमें भाव रहेंगे, मतलब आप उसे पढ़ते रहेंगे, ऐसे भाव आपके अंदर रहेंगे, आप उसको छोड़ोगे नहीं। एक जो भाव आपके अंदर चल रहा है वो ही निरंतर चलेगा। और सबसे बड़ी बात, उसमें सरसता रहती है, आनंद उसमें मिलता रहता है। और अंतिम बात रिपोर्टाज के अंतर्गत ये आती है कि यह चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। चित्रात्मक शैली पहले भी आप जान चुके हो, फीचर के अंदर भी चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप शब्दों का चुनाव ऐसा करें, वाक्यों का जुड़ाव आपका ऐसा हो जिससे पाठक के मन में, उसके हृदय में आपकी रिपोर्टाज के प्रति क्या उभरने लग जाए, एक चित्र उभरने लग जाए, उसमें सजीवता आ जाए, सब जो कैरेक्टर्स हैं, सब पात्र हैं, वो उसके आसपास घूमने लग जाए। वो घटना जिसके अंदर आप प्रस्तुति कर रहे हो, वो पाठक वहां जाकर उसके बीच में खड़ा हो जाए और वो घटना उसके आसपास सदैव क्या करती रहे, घटित होती रहे। ऐसी ही प्रस्तुति क्या कहलाती है? चित्रात्मक शैली कहलाती है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? रिपोर्टाज में किया जाता है। ये आपका रिपोर्टाज वाला प्रश्न हो गया, इसमें आपकी दिक्कत नहीं आएगी, आप तो इतना कर देना काफ़ी है। अच्छा, एक बात इसमें रह गई, वो बात क्या रहेगी भाई? रिपोर्टाज के बारे में तो बताओ कि कहाँ से शुरू हुई, कैसे नहीं। तो अच्छा, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या, मैं आपको बता देता हूँ। भारतेंदु युग रहा, भारतेंदु युग कब से कब तक रहा था? लगभग 1950 से 1900 तक रहा था, ये रहा था। अब भारतेंदु जी की एक पत्रिका, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से निकला था। इनकी एक पत्रिका थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये एक पत्रिका थी। इसमें किसका वर्णन किया गया? दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबार का वर्णन किया गया। कब किया गया? 1877 में। ये केवल एक क्या था? प्रयास था। किस चीज़ का?
रिपोर्टाज का। आप ये कह सकते हो कि रिपोर्टाज विधा का भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन किया गया 1877 में। ये केवल मात्र क्या था, केवल एक ही लगा दीजिए, ये केवल एक प्रयास था। अगर बात करें यथार्थ रिपोर्टाज की वर्तमान परंपरा, अगर रिपोर्टाज की वर्तमान जो आज रिपोर्टाज की विधा चल रही है उस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको क्या जवाब देना है इसी के अंदर। एक थे शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान ने रिपोर्टाज लिखा क्या, लक्ष्मीपुरा। साथियों ये एक नंबर का बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है और आपके एक रिपोर्टाज भी याद हो जाएगा। अब ये लक्ष्मीपुरा कब लिखा उन्होंने, 1938 में ये प्रकाशित हुआ। किसमें प्रकाशित हुआ, एक रूपाब नामक पत्रिका थी। ये रूपाब है, कहाँ प्रकाशित हुआ, रूपाब एक पत्रिका है जिसके दिसंबर अंक में लक्ष्मीपुरा क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। ये याद रख लेना, प्रकाशित हुआ, इतना याद रख लेना। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि रिपोर्टाज की वर्तमान परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, शिवदान सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा से हुई, जिसका प्रकाशन 1938 में रूपाब पत्रिका के दिसंबर अंक में हुआ था। हाँ, प्रयास आपको बता ही दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब साथियों नेक्स्ट आ गया है, अगला प्रश्न क्या है, रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये कह लीजिए उमेश शास्त्री के अनुसार क्या है, या सीधे सीधे आप बता सकते हो, कोई भी आ जाए तो आपको सीधे सीधे बता देना है। ये 7-8 है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पूछते हैं। अगर 5 तक भी आप लिख देते हो तो भी चलता है, लेकिन अगर अपने 7 से 8 याद करके जाएंगे, कल को 2 भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो रिपोर्टाज की देखो पहली विशेषता क्या है, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भावपूर्णता होती है। देखो तथ्य क्या होते हैं, तथ्यों का मतलब सच्ची घटना जो घटित हुई है वो तो होनी ही होनी चाहिए जो आप रिपोर्टाज लिख रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ में उसके अंदर भावपूर्णता होनी चाहिए, वो एक भाव के अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीरसता से उसे सीधा सीधा कह दिया, वो चीज़ नहीं है। एक सच्ची घटना के अंदर आपको भावों का भी सम्मेलन उसमें करना होगा। अब देखो समाचार में होता है कि 2 आदमी एक्सीडेंट में मारे गए, अपने पढ़ लेते हैं, बात खत्म, कोई भाव नहीं होता। लेकिन कई ऐसी घटनाएं आ जाती है सामने कि एक वृद्ध महिला को उनके 3 बेटों ने, जिसमें एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक अध्यापक है, उन्होंने क्या है कि उसको घर से निकाल दिया, जबकि उन्होंने उनका बचपन में लालन पालन किया। और आज जब उनको जरूरत है तो आज वो एक वृक्ष के नीचे पूरी रात भर, पूरे दिन भर सर्दी में ठिठुरती रहती है। अब वहाँ आपको भाव आने लग जाएगा, देख 3 कोडिया मरे को नहीं आंगे आंगे बास्ते कौन लग गए रही आंगे, तो आप ऐसे कहने लग जाते हो, तो वो वहाँ भाव आ जाता है। दूसरा, रिपोर्टाज कलापूर्ण तथा कल्पना युक्त साहित्यिक विधा है। तो देखो रिपोर्टाज में आप कल्पना का प्रयोग करते हो, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं है कि पूरी कल्पना उसमें, वो तो फिर उसमें श्रृंगारिकता आ जाएगी और जो घटना है वो मारी जाएगी, जो तथ्य है वो समझ में नहीं आएंगे। तो कल्पना तो उसमें होनी ही होनी चाहिए। मतलब रिपोर्टाज आप किसी घटना पे लिख रहे हो तो उसमें आप कल्पना का प्रयोग कीजिए, उसमें सोचिए, और कल्पना का प्रयोग करोगे तो वो कलापूर्ण अपने आप बन जाएगी। ठीक है। तीसरी, मुख्य विषय वस्तु घटना होती है किसकी, रिपोर्टाज की। मुख्य विषय वस्तु क्या है, घटना है, बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि वो उसका आधार ही क्या है, घटना। घटना नहीं होगी तो अपनी रिपोर्टाज ही नहीं लिख पाएंगे। अतः घटना को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार अपने कथा पढ़ते हैं ना, झिंडियो झिंडियो कित चालो नानी गए यू यू हनी सिंह, वैसे ही। तो आपको देखो कथा को अपने पढ़ते हैं, नानी या दादी कहानी सुनाती है तो उसमें एक भाव रहता है, हम पूरी कहानी सुनते हैं,
कि एक राजा एक रानी और दोनों मर गया, खत्म कहानी, ठीक है ना। उसी प्रकार रिपोर्टाज को भी कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठक है वो पूरा का पूरा रिपोर्टाज पढ़े, उसके अंदर उसका मन लगा रहे, उसके अंदर उसको ये सरसता आती रहे। सबसे सरल बिंदु है भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए और सजीव होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? सरल आप सब जानते हो, सहज मतलब आप जिस हिसाब से लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अलग से इधर उधर से कुछ लिखो या जानबूझ के उसमें सोच के लिखो। जैसा भाव है, जैसा आप लिखना चाहते हो वैसा लिखिए, अलग से मत सोचिए। सुबोध अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सजीव, सजीव मतलब जो घटना है वो आसपास अपने को नजर आने लग जाए, और सरस, उसमें आनंद बना रहे। नेक्स्ट, रिपोर्टाज के प्रति समाज की आस्था एवं विश्वास अपेक्षित है। मतलब आप जिस घटना पे लिख रहे हो वो घटना काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस घटना में आप कल्पना का प्रयोग कर सकते हो। तो जिससे समाज है जिसके लिए आप रिपोर्टाज लिख रहे हो, जिस घटना के बारे में लिख रहे हो, तो वो आप में आस्था रख सकेगा, वो रिपोर्टाज पे विश्वास रख सकेगा। चलो ठीक है, आपने एक बार बेकार सी घटना लिख दी, झूठी घटना लिख दी, एक बार वो पढ़ लेंगे, लेकिन लोग कहेंगे ना रैया उसके के परी उसके परी आई थी बा घुमर गालन लाग गई और ढोला मारू पी गई, परी का पाँखड़ा किन्नी जा बिड़ बिड़ के मरे, कभी स्कूटी चढ़ा दें। अच्छा, स्कूटी वो तो अलग बात हो गई। तो आस्था और विश्वास बना रहना चाहिए। नेक्स्ट, रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक, आंतरिक स्वरूप की अभिव्यक्ति कम होती है। मतलब आप जो भी कलापूर्ण तरीके से उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, कल्पना का प्रयोग करना चाहते हैं, कथात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति का अर्थ होता है बोलना, अपने भावों को अभिव्यक्त करना, अपने भावों को बोलना, उसे शेयर करना। तो कलात्मकता, कथात्मकता, कल्पना आदि की अभिव्यक्ति है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जबकि जिस घटना के बारे में आप लिख रहे हो, जो बाह्य स्वरूप है, उसकी अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे पाठक के मन में चित्र उभरने लग जाए उस घटना के बारे में। और अंतिम है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार समाचार की सीमा होती है, और ये जो आप पढ़ते हो साक्षात्कार रेडियो के लिए, टीवी के लिए, उनके लिए समय सीमा रहती है, तो इनके लिए ना शब्दों की सीमा रहती है ना समय की सीमा रहती है। तो ये चीज़ हो गई आपकी रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं। और सबसे बढ़िया प्रश्न आएगा, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर क्या है, ये और देख लेते हैं अपने। प्रश्न क्या है? रिपोर्ट व रिपोर्टाज में अंतर, ये देखेंगे अपने। एक तरफ रिपोर्ट लिख लीजिए, एक तरफ रिपोर्टाज लिख लीजिए। पार्टी हो रही है, ठीक है। देखो, पहला रिपोर्ट होती है वो सामान्य शैली में प्रस्तुत की जाती है, सामान्य शैली में प्रस्तुत, ये याद रखना, इसकी सामान्य शैली होती है। अगर रिपोर्टाज की बात करें तो चित्रात्मक शैली का प्रयोग, ये याद रखना, चित्रात्मक शैली का प्रयोग। 2 नंबर बिंदु क्या रहेगा आपका? रिपोर्ट नीरस होती है। क्या होती है? नीरस। क्योंकि इसमें केवल घटना रहती है तो ये नीरस रहेगी, जबकि रिपोर्टाज क्या रहता है? सरस होता है। नंबर 3, यह है घटना प्रधान होती है। मतलब इसमें केवल घटना रहेगी, लेकिन इसमें घटना के साथ कथा तत्व रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट 4 नंबर, घटना का यथातथ्य वर्णन। घटना का क्या रहता है? यथातथ्य, मतलब जैसी घटना है उसका वैसा का वैसा वर्णन कर देना। जबकि घटना की कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये याद रखना। और अंतिम 5वां, रिपोर्ट साहित्यिक विधा, रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं है। रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं है, ये याद रखना। मतलब हिंदी के अंदर आप देखोगे आपको नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी सब मिल जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट नाम से कोई भी विधा आपको नहीं मिलेगी, तो वो एक साहित्यिक विधा नहीं है। जबकि रिपोर्टाज क्या है? साहित्यिक विधा है। रिपोर्ट क्या है? साहित्यिक विधा है। ये आप 5 अंतर याद रखना। किसके अंदर? रिपोर्ट व रिपोर्टाज में अंतर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रिपोर्टाज के अंदर बस लास्ट आपको देखने 5-6 इंपॉर्टेंट रिपोर्टाज है। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी 3 लेखक या कोई भी 4 लेखक, उनके नाम और रिपोर्टाज लिखिए, वो और देख लेते हैं। तो मित्रों, कुछ एक ये इंपॉर्टेंट आपके सामने रिपोर्टाज है, इनके लेखक अपने जान लेंगे ताकि अपने को पता चले। अगर आ भी जाए 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, अपने को तैयारी तो ऐसी करनी है जैसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला आता है ऋण जल धन जल। मित्रों NCERT कक्षा 12, उसमें ये 2015 में लगता था, और अब दोबारा NCERT आ रही है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये रिपोर्टाज बहुत अच्छा है, एक बार आप पढ़ के देखिएगा, आपको आनंद मिलेगा। तो ये किसका लिखा हुआ है? ऋण जल धन जल। ये लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु। ये किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है प्लाट का मोर्चा। ये अपने वही उषा कविता वाले, कौन? शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा। ये मैंने लेसन करवाते वक्त बताया भी था कि याद रखना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट है वे लड़ेंगे 1000 साल। लड़ दो आगे। ये है किसका? शिव सागर मिश्र। कौन है? शिव सागर मिश्र। नेक्स्ट है देश की मिट्टी बुलाती है। थोड़ा अजीब सा नाम है, थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन याद हो जाएगा। ये किसका है? बदंत आनंद कौशल्यायन। ये है देश की मिट्टी बुलाती है, बदंत आनंद कौशल्यायन का है। नेक्स्ट है अपोलो का रथ। ये है मित्रों श्रीकांत वर्मा। किसका है? श्रीकांत वर्मा का, अपोलो का रथ। नेक्स्ट है विशाल भारत। ये इंपॉर्टेंट है, और ये है किसका? रांगेय राघव, रांगेय राघव का। नेक्स्ट है क्षण बोले कण मुस्काए। ये लिखा गया है
कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। नेक्स्ट है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा लिखा गया है धर्मवीर भारती, जिनका अपने अध्याय है आरबीएससी में कौन सा, ठेले पर हिमालय, उन्हीं का ये लिखा हुआ है रिपोर्टाज युद्ध यात्रा। नेक्स्ट है अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, ये लिखा हुआ है प्रकाश चंद्र गुप्त, ये इनका लिखा हुआ है। अब मान के चलिए इन्होंने अल्मोड़े का बाजार लिखा है, इन्होंने ये घूमने गए होंगे अल्मोड़ा, उन्होंने कुछ एक घटनाएं देखी होगी, तो उन्हीं घटनाओं को, उस अल्मोड़े के बाज़ार को कि तरह तरह के ऊनी वस्त्रों से सजा रहता है, यहाँ से ये वस्त्र उत्तरी मैदान में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि वहाँ पर इनको भेजा जाता है। यहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, ये सब इसमें बता देंगे। वो एक तरीके से घटना भी होगी और कलात्मक रूप से उसे प्रस्तुत कर दिया तो वो रिपोर्टाज भी हो गई। ये प्रमुख है, ये याद रख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। कल रहेगा अपना यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज हुआ अपना पूर्ण। बढ़िया वाले प्रश्न हैं मित्रों, याद कर लेना आप, बढ़िया से देख लेना इसको। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत मित्रों।